इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होंगलिंग को दिखाया जाता है। वो लुए के कमरे के दरवाजे को मारते हुए कह रही होती है, लुए बाहर आ जाओ। लेकिन लुए डोर को ओपन नहीं करता है। इसलिए होंगलिंग बोलती है, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं अंदर आऊंगी। इतना बोल के दरवाजे को लात मारने जाने लगती है। लेकिन उसे पहले का सीन याद आता है जब लुए ने उसका गला पकड़ा था। होंगलिंग सोचने लगती है, चलो लात मारना भूल जाओ। लुए से पूछने लगती है, लुए ऐसा क्यों है? मैंने ट्रेजर और पिल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं सिर्फ हेवनली कोर ही कंडेंस कर पाई हूँ। साफ है, कोई भी बिना पिल्स और ट्रेजर्स का इस्तेमाल किए बिना ही सेंट कोर को कंडेंस कर सकता है। लुए, क्या तुम जानबूझकर मेरे कल्टीवेशन में नुकसान पहुंचाए हैं? तुम एक विलन हो, पूरे तरीके से एक विलन। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। लुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। सिस्टम कहने लगती है, मास्टर वो आपको गाली दे रही है और आप चुपचाप सुन रहे हो। जो सुनकर लुए कहने लगता है, कान को सील कर दो, सिर्फ कल्टीवेशन पे फोकस करो। इस लाइफ में मुझे सेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। होंगलिंग की मास्टर भी वहीं पर आने लगती है और उसे कहने लगती है, होंगलिंग गाली देना बंद करो। तुम हेवनली कोर को कंडेंस किया है, इससे लुए का क्या लेना देना है? होंगलिंग भी उसकी मास्टर को देखकर कहने लगती है, पहले जब भी मैं ब्रेक थ्रू करने वाली थी वो मेरी मदद के लिए कई सारे पिल्स और ट्रेजर देता था। एक एक कर इससे मेरा ब्रेक थ्रू परफेक्ट हो जाएगी। तो इस बार मैं ही खुद ही कुछ ढूंढ लिया हूँ। इसका नतीजा मेरा ट्रू क्यूए पूरी तरीके से चावटिक हो गया और मैं सिर्फ हेवनली कोर ही कंडेंस कर पाया हूँ। जो सुनकर उसकी मास्टर भी कहने लगती है, बकवास है। जब लुए ने तुम्हारी मदद के लिए पिल्स और ट्रेजर्स इस्तेमाल किया था, उसे बार बार चेक करता रहता था। किसको पता उसने उसके अंदर कितना हार्ट बेट को डाला है। जब तुम उन्हें कैजुअली मिक्स करोगे तो वो कैसे काम आएंगे? जो सुनकर होंगलिंग हैरान होती है और कहती है, मास्टर आप कह रहे हो मेरे पिछले ब्रेक थ्रूज की मदद करने के लिए लुए ने कई हजार बार टेस्ट किया है? मास्टर होंगलिंग के पास आकर कहने लगती है, हम सभी में कौन नहीं जानता है, लुए तुम्हारे बारे में ही सबसे ज्यादा चिंता करता है। कि तुम खुद भी इस बात को नहीं जानते हो? इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी सीनियर ब्रदर से माफी मांगो। जो सुनकर होंगलिंग पीछे जाते हुए कहती है, नामुमकिन है, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। उसने फेंगुशी और मेरा ब्रेकअप करवा दिया है, इनडायरेक्टली फेंगुशी के मौत का कारण बना। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जो सुनने के बाद उसकी मास्टर भी कहने लगती है, तो फिर ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम अभी माउंटेन के पीछे जाकर अपनी गलतियों को समझ लो। जब तक तुम अपनी गलतियों को समझ नहीं पाते तब तक तुम माउंटेन को छोड़कर नीचे आने का परमिशन नहीं है। उसकी मास्टर की बात सुनने के बाद होंगलिंग भी कहती है, तो ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर वो से जाने लगती है। फिर हमें चूलिंग को दिखाया जाता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। उसका हालात बहुत ही खराब लग रही होती है। वो कह रही होती है, ग्रेट डाउसाइट। और ऊपर गेट के पास पहुंच जाती है। चुलिंग को देखकर एक डिस्पल पूछने लगती है, कौन है? चुलिंग वहीं पर जमीन में गिर जाती है और कहती है, बायोलंपिक लुए, मैं चुलिंग। इतना बोलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जिसको देखकर ग्रेट डाउसेट के डिस्पल चुलिंग की तरफ आने लगते हैं। तभी कोई कहता है, फेलोडाइस रुकिए। जो सुनकर वो डिस्पल भी उसकी तरफ देखने लगती है। ये वही नॉनसेंसोरियम का कल्टीवेटर होता है। वो कहने लगता है, फेलोडाइस, मैं इस जंगली लड़की को यहाँ तक चेस किया हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है ग्रेट डाउसेट के हेवनली प्रेस्टीज को ऑफेंड करने का। मैं इमीडिएटली से लेकर चला जाऊंगा। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की स्वाद निकाल के उसे कहने लगती है, इतना जल्दी क्यों है? क्योंकि उसने बताया है वो हमारे सेक्ट में से किसी को जानती है, इसलिए वेट करो, मैं जाके पूछ के आती हूँ। अगर वो इंसान इसे नहीं जानता है तो तुम इसे लेकर जा सकते हो। इतना बोलने के बाद वो बायोलंपिक में आ जाती है लुए से पूछने के लिए। लुए के कमरे के बाहर खड़ा होकर लुए से कह रही होती है, जूनियर ब्रदर, कोई बाहर एक लड़की चूलिंग बता रही है, उसका कोई पीछा कर रहा है और वो बहुत ही घायल हुई है और बाहर माउंटेन के बाहर वो बेहोश हुई पड़ी है। क्या आप उसे जानते हैं? इसकी बात सुनने के बाद लुए पूछता है, कौन है? वो लड़की कहती है, चूलिंग। जो सुनकर लुए कहता है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो जूनियर ब्रदर उसे नहीं जानते तो हम उसे नहीं बचाएंगे। लुए उसे कहता है, मैंने कहा मैं उसे नहीं जानता हूँ। वो कहती है, मैं समझ गई। इतना बोल के वो वैसे चली जाती है। सिस्टम लुए से कहने लगती है, आप सच में उसे छोड़ना चाहते हैं? लुए कहता है, बोलो मत, उसने पास्ट में मेरे साथ क्या किया था। वैसे भी वो मरने वाली नहीं है। वो लड़की आकर उसे बताती है, ये वेरीफाई हो गया है, मेरे सेट का डिस्पल उसे नहीं जानता है, तुम उसे लेकर जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा भी बोलने लगता है, मुझे पता था ग्रेट डाउसेट एक क्राइटेरिया ऑफ प्रेस्टीजियस सेक्ट है, वो इस फीमेल डीमन को कैसे जान सकते हैं? मैं अभी उसे यहाँ से लेकर जाता हूँ ताकि तुम्हारी नोबेल सेट को नुकसान ना कर सके। इतना बोलकर चूलिंग को टच करने जाता है, लेकिन अचानक उसका जम जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, कौन है वो? ये और कोई नहीं, अपनी बाई होती है।
और हवा में उड़ रही होती है और वो कहने लगती है उसे टच मत करना। इसको देखकर सभी डिस्पल मार्शल आर्ट बाय करके ग्रीट करने लगते हैं। फिर बाय नीचे आने के बाद उसे कहने लगती है तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा भी कहने लगता है डिग्निफाइड ग्रेट डाउसेट अपने बात से मुकर रहा है, ये एक राइट सेट का व्यवहार नहीं है। इसकी बात सुनने के बाद हमारी सेट की डिस्पल कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट डाउसेट को डिसरेस्पेक्ट करने की, हमारी ग्रेट डाउसेट के स्वर्ड्स को टेस्ट करना चाहते हो। जो सुनकर वो बंदा भी कहता है मेरे पास भी स्वॉर्ड है। इतना बोलने के बाद वो लड़की फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन पीछे से बाय ऐसे उसे पूरी तरह से जमा देती है और कहती है मैं इसकी लाश को तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं इस लड़की को ऐसे सेक्ट में लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलकर चूलिंग को उठाकर एक माउंटेन के पीक पर लेकर आती है। बाई कहने लगती है सीनियर सिस्टर चूलिंग को बचाओ। चूलिंग को बेड पर लेटा दिया होता है। चूलिंग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुई होती है। चूलिंग को देखने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कैसे इतनी हेवीली इंजर्ड हुई है। इतना बोलने के बाद उसे चेक करने लगती है। बाई कहने लगती है उसे अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन उसका जुनून कितना बड़ा था, उसे अभी तक जिंदा रहने दिया है। उसकी सीनियर सिस्टर भी कहती है चिंता मत करो, जब तक वो मरी ना हो मैं उसे बचा सकता हूँ। बाई कहती है शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए। चूलिंग को वश आती है और वो कहती है यंग मास्टर। जो देखकर बाई चूलिंग से कहती है चूलिंग तुम जाग गए। चूलिंग उसे पूछे लगती है सिस्टर बाई यंग मास्टर कहाँ है। जो सुनकर उसकी सीनियर सिस्टर की कान बड़े हो जाते हैं और वो अपनी मन में सोचती है सिस्टर क्यों ये छोटी लड़की बाई को सिस्टर कह रही है। बाई चूलिंग से कहने लगती है लुई अभी सर्कुलेशन में है, अभी उसका बाहर आने का समय नहीं है। जो सुनकर चूलिंग कहती है तो क्या यंग मास्टर ने मुझे बचाने के लिए आपको भेजा है। थैंक यू सिस्टर बाई, मैं जाके यंग मास्टर को ढूंढना चाहता हूँ। बाई उसे कहने लगती है कोई जल्दी नहीं है, पहले तुम अपनी चोट को ठीक करो, जब तुम ठीक हो जाओगी तब तक शायद वो सर्कुलेशन से बाहर आ जाए। चूलिंग कहती है मैं यंग मास्टर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं हमेशा उन्हें गलत समझाऊँ। पता चला कि यंग मास्टर मुझे अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते थे, वो हमेशा मेरी रक्षा कर रहे थे। सिस्टर बाई शायद हम सब यंग मास्टर को गलत समझ लिए हैं। चूलिंग की बात सुनने के बाद सीनियर सिस्टर अपनी मन में सोचती है कब्जे में लेना, हम सभी लोग हे भगवान, लगता है मैंने कुछ बहुत ही बड़ी राज की बात सुनी है। वो और पास में आने लगती है उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन बाई उसे देख लेती है और उसके पास आकर कहती हैं सीनियर सिस्टर क्या आप थोड़ी वक्त के लिए बाहर जा सकते हैं, मैं चूलिंग से कुछ बात करना चाहती हूँ। वो बाहर जाते हुए कहती हैं ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम जो चाहे वो बात करो। वो जाने के बाद बाई लिंगर से कहने लगती है लिंगर अब से तो मुझे सिस्टर बाई मत बोलना, सिर्फ सीनियर बाई कहो। जब मेरा चाओ सिन पाइसान भड़का हुआ था तब मुझे बचाने के लिए लुए को वो जरूरी कांड करना पड़ा। उसकी सीनियर अभी भी उनकी बातें सुन रही होती हैं और वो सोचती है जरूरी कांड उसका मतलब क्या है। बाई उसको देख लेती हैं और इसीलिए प्रोटेक्शन लगा देती हैं। वो फिर से सुनने के लिए ट्राई करती है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वो कहती है मुझे अब कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रही है। डैम इट, आखिर किस तरह का धरती हिला देने वाली राज है वो लोग असल में मेरे खिलाफ प्रोटेक्शन लगाया है।